प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प और सेवा परमो धर्मः की सोच सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से प्रेरित होकर ईपीएफओ आज करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में सक्षमता से आगे बढ़ रहा है। सामाजिक सुरक्षा किसी भी आधुनिक समाज की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात, हर राज्य के वेतनभोगी कर्मचारी जो भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, चाहे भारतीय हों या विदेशी, उन्हें भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा का सुरक्षा कवच उपलब्ध है। 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि योजना की शुरुआत हुई। पेंशन योजना 1971 में आई और आज ये बृहद रूप में ईपीएस 1995 के नाम से जानी जाती है। सेवा अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर परिवारजनों के लिए 1976 में एक विशेष बीमा योजना की शुरुआत हुई। आज इन तीनों योजनाओं का लाभ लगभग 7 करोड़ लाभार्थियों को मिल रहा है। पिछले वर्ष लगभग 1,56,848 करोड़ रुपए का लाभ भविष्य निधि योजना के तहत उपलब्ध कराया गया। ईपीएस में आज 75 लाख से अधिक पेंशन धारक हैं। लगभग 1200 करोड़ रुपए का प्रतिमाह पेंशन भुगतान पिछले वर्ष किया गया। बीमा स्कीम के तहत लगभग 80,000 शोक संतप्त परिवारजनों को 2,185 करोड़ रुपए का लाभ भी पहुंचाया गया। सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि 1,000 रुपए एवं बीमा की अधिकतम राशि 7 लाख रुपए तय की है। समयांतर में ईपीएफओ के प्रावधानों में कई संशोधन किए गए। नए उद्योग समूह ईपीएफओ से जुड़ते गए एवं 6 उद्योगों से अंकुरित होकर अब ये संख्या 196 हो गई है। पिछले दशक में शुरू हुए कंप्यूटराइजेशन ने नियोक्ता एवं सदस्यों को घर बैठे ईपीएफओ से जुड़ने की सुविधा दी है। डिजिटल इंडिया से कदम मिलाते हुए आज ऑनलाइन दावा निपटारा, ई नॉमिनेशन, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र, ई पासबुक, डिजी लॉकर पर पीपीओ रखने की सुविधा एवं मोबाइल पर उमंग ऐप की सहूलियत और नियोक्ताओं के न्यायिक जांच द्वारा विवाद समाधान के लिए वर्चुअल हियरिंग की सहूलियत उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त शिकायतों की ऑनलाइन निपटारे की पहल के साथ निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सदस्यों एवं नियोक्ताओं से जिला स्तर पर ईपीएफओ सीधा संपर्क कर रहा है। ईपीएफओ ने हर तबके को बराबर का हक दिलवाने के लिए समय समय पर प्रगतिशील नियमों और प्रावधानों को लागू किया है, जिसका प्रमाण कोविड की महामारी के विषम समय में देखा गया, जब 76 लाख से अधिक परिवारों को 3 दिनों के भीतर भविष्य निधि के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता को पूर्ण किया गया। ईपीएफओ एक विश्वास ही नहीं, एक दोस्त भी है, जिसने कभी लोगों को कष्ट में संभाला तो कभी अपने पेंशन धारकों को और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाया। उन्नत सेवाओं के कारण ईपीएफओ में छूट प्राप्त संस्थाओं का अब विश्वास बढ़ा है। कई छोटी बड़ी संस्थाएं ईपीएफओ से लगातार जुड़ रही हैं। ईपीएफओ के 2047 के रोड मैप के मुख्य उद्देश्यों में अनुपालन में आसानी, संतुष्ट सदस्य और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना शामिल है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हमें और हमारे कर्मचारियों को सभी सुविधाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। इसमें न सिर्फ हमारी सहूलियतें बढ़ी हैं, बल्कि अनुपालन खर्च भी बच रहा है। मुझे खुशी है कि निधि आपके निकट के माध्यम से ईपीएफओ हमारे बीच आकर एक मित्र की तरह नियमों को समझने में एवं अनुपालन में हमारी सहायता करता है। प्रधानमंत्री के कर्मयोगी सिद्धांतों से प्रेरित होकर ईपीएफओ के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी ने मिशन कर्मयोगी को सहज ही अपनाया है। आई गॉट कर्मयोगी प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाते हुए ईपीएफओ 3,541 सरकारी संस्थानों में चौथे स्थान पर गौरवान्वित है। ईपीएफओ एक इन्फोर्सर से फैसिलिटेटर का सफर तय कर रहा है, जिसके तहत एनी टाइम एनीवेयर की सुविधा से नियोक्ता एवं सदस्य को बल मिल रहा है। उंगलियों पर सारे काम हो जाते हैं। आज पल में आप न सिर्फ ईपीएफओ के साथ रजिस्टर हो सकते हैं, बल्कि ईपीएफओ की सुविधाओं का सुगमता से लाभ ले सकते हैं। The services being offered by EPFO have greatly improved, especially Prayas, wherein the employees of GAIL are getting their pension pay order on the day of superannuation itself. एक ऐसा भारत जहां सपनों की उड़ान के लिए आसमान कम पड़ता हो, ऐसे भारत को ईपीएफओ अपने 71वें स्थापना दिवस पर सशक्त और सुरक्षित बनाने का संकल्प दोहरा रहा है।
संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों की आर्टिकल 41 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से भारत के कामगारों के सुनहरे कल को साकार करते हुए एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए ईपीएफओ कृत संकल्पित है। जय भारत।